क्या मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत है? क्या मुझे उससे बात करने की ज़रूरत है? क्या क्या उसे पढ़ने की ज़रूरत है? कुछ ऐसे सेंटेंस जिसमें हम लोग पूछते हैं कि क्या किसी को कोई काम करने की ज़रूरत है। इस तरह के सेंटेंस को हम बेसिकली इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। ये जो क्लास है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में एक बार फिर से हम नए सेंटेंसेस को डील करेंगे विद स्ट्रक्चर्स। ओके, चलिए इस वेरी इंटरेस्टिंग क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास का सेंटेंस आपने देख ही लिया है कि किस तरह के सेंटेंस को आज हम इंग्लिश में बनाने वाले हैं। इस तरह के सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सबसे पहले देख लेते हैं। ऑलराइट गाइस, इस तरह के सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर आपका ये है। सब्जेक्ट डू, देन आपका सब्जेक्ट, देन नीड टू, प्लस आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। चलिए अब देख लेते हैं सेंटेंस। क्या मुझे वहां जाने की जरूरत है? ऑलराइट, क्या मुझे वहां जाने की जरूरत है? डू आई नीड टू गो देयर। जब हम जरूरत है इस तरह की बातें करते हैं कि जरूरत है, तो इस सेंस में हम लोग नीड का यूज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या मुझे उससे बात करने की जरूरत है? क्या मुझे उससे बात करने की जरूरत है? डू आई नीड टू टॉक टू हर। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या उसे पढ़ने की जरूरत है? ओके, क्या उसे पढ़ने की जरूरत है? डज शी नीड टू स्टडी। यहाँ पर हमने डज क्यों लिखा है? क्योंकि हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ प्रेजेंट सिंपल टेंस में डज का यूज करेंगे, क्योंकि वहां पर एस या फिर एस लगता है आपके वर्ब के साथ। ऑलराइट, चलिए इन सेंटेंस को एक बार पढ़ लेते हैं। क्या मुझे वहां जाने की जरूरत है? डू आई नीड टू गो देयर। क्या मुझे उससे बात करने की जरूरत है? डू आई नीड टू टॉक टू हर। क्या उसे पढ़ने की जरूरत है? डज शी नीड टू स्टडी। और इसकी जगह आप लिख सकते हो डज शी नीड टू डू स्टडी। ऑलराइट, सो दोनों का मतलब ही वही है। इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट यू कैन टेक राइट नाउ। ऑलराइट गाइस, आई होप कि इस स्ट्रक्चर की मदद से आप इजीली सेंटेंस को क्रिएट कर पा रहे हो। नाउ इट्स टाइम टू टेक सम मोर एग्जांपल्स। लेट्स टेक। ऑलराइट गाइस, दीज आर सम एग्जांपल्स, लेट्स मेक इट। हमारा पहला सेंटेंस है, क्या मुझे आराम करने की जरूरत है? नेक्स्ट है, क्या मुझे दवाई की जरूरत है? क्या मुझे दवाई की जरूरत है? नेक्स्ट है, क्या मुझे सीखने की जरूरत है? अब इन सेंटेंस की इंग्लिश बनाते हैं। पहले सेंटेंस है, क्या मुझे आराम करने की जरूरत है? क्या मुझे आराम करने की जरूरत है? डू आई नीड टू टेक रेस्ट। क्या मुझे दवाई की जरूरत है? क्या मुझे दवाई की जरूरत है? डू आई नीड टू टेक मेडिसिन। नेक्स्ट है, क्या मुझे सीखने की जरूरत है? क्या मुझे सीखने की जरूरत है? डू आई नीड टू लर्न। क्या मुझे ये सीखने की जरूरत है? डू आई नीड टू लर्न दिस। Alright, so this is the way to create. Alright, let's read all the sentence once again. क्या मुझे आराम करने की जरूरत है? Do I need to take rest? क्या मुझे दवाई की जरूरत है? Do I need to take medicine? क्या मुझे सीखने की जरूरत है? Do I need to learn? और क्या मुझे ये सीखने की जरूरत है? Do I need to learn this? Okay, if you want to take a screenshot you can take. ऑलराइट गाइस, आपने देखा कि इस स्ट्रक्चर की मदद से आप कितनी आसानी से सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हो, और जितना ज़्यादा आप सेंटेंसेस को क्रिएट करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए इजी होगा उन्हें अपने स्पोकन इंग्लिश में यूज़ करना। आई होप कि ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको लगता है कि ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल थी, मेक श्योर कि आप इस क्लास को लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एंड इफ़ यू haven't followed me yet, so make sure that you follow me, and thank you so much for watching this class till the end.
I will meet you in the next class. Till then, bye bye. Take care. Keep watching. Keep learning.